ये सच्ची घटना है गुजरात के वडोदरा के अंतोली गांव की, जहां पर एक किसान एक गाय को लेके आया और उसने उस गाय को अपने घर में बांध दिया। लेकिन उसके लाने के बाद वहां पे अजीब घटना होने लगी। रात को बहुत सारे कुत्ते उस गाय को देख के भूखा करते थे, जिससे किसान परेशान हो गया और उसने इसके कारण का पता लगाने की कोशिश करी और इसके लिए उसने सीसीटीवी कैमरास वहां पर इंस्टॉल करवा लिए। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरास के फुटेज सामने आए तो वो किसान देख के हैरान रह गया। हर रात को एक तेंदुआ यानी कि लेपर्ड उस गाय से मिलने आया करता था। जब किसान ने इसकी अच्छे से छानबीन की तो पता लगा कि जब तेंदुआ छोटा था तो उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से इसी गाय ने उस तेंदुए को पाला था और इसी वजह से वो तेंदुआ रात में उस गाय से मिलने आया करता था। गाइस, ये जानवर भी एहसान का फर्ज निभाना जानते हैं जो कि शायद इंसान भूल गए हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस दुनिया में इंसान द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीज कौन सी है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब इसी के बारे में ही 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूं। फैक्ट नंबर 1, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का साइज फुटबॉल के मैदान के जितना बड़ा है। फैक्ट नंबर 2, इसके बावजूद भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ का पूरा एक रोटेशन मात्र 90 मिनट में लगा लेता है। एंड फैक्ट नंबर 3, जहां एक और अर्थ पे किसी भी इंसान को एक दिन में एक बार सनराइज और एक बार सनसेट दिखाई देता है, वहीं पे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी भी इंसान को दिन में 15 बार सनराइज और 15 बार सनसेट दिखाई देता है। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मेरा मतलब यह है कि जैसे आप सब लोगों को पता है कि $1 में लगभग 75 रुपए होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रुपए के मुकाबले डॉलर 75 गुना स्ट्रांग है। इसी हिसाब से शायद आप लोगों का जवाब या तो डॉलर होगा या फिर यूरो, लेकिन ये दोनों ही गलत है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कुवैती दिनार है। जैसे कि $1 में 75 रुपए होते हैं, 1 यूरो में 88 रुपए हैं, वैसे ही 1 कुवैती दिनार में 245 रुपए के लगभग होते हैं, जो कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है। इंडिया में हर साल 28 फरवरी को साइंस डे यानी कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि स्विट्जरलैंड में साइंस डे कब और क्यों मनाया जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे? डोंट वरी, मैं आपको इसका आंसर देता हूं। स्विट्जरलैंड में हर साल 26 मई को साइंस डे मनाया जाता है और इसके पीछे का रीजन जान के आपको बहुत प्राउड फील होगा, क्योंकि 26 मई 2006 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड को विजिट किया था और जैसे ही उन्होंने वहां पे कदम रखा, वहां की सरकार ने 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित कर दिया। गाइस, अगर आप रेड कलर कोक के केन को पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो डूब जाएगा, लेकिन अगर आप डाइट कोक के केन को पानी में डालेंगे तो वो फ्लोट करने लगेगा। सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है? आप में से कई लोग शायद ये कहेंगे कि ये मटेरियल की वजह से होता है जो कि कोक के केन को बनाने में यूज हो रहा है, लेकिन गलत। एक्चुअली ये हो रहा है डिफरेंट टाइप की शुगर को यूज करने की वजह से। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेगुलर कोक में रेगुलर शुगर यूज की जाती है, जबकि डाइट कोक में एक आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पर्टेम को यूज किया जाता है, जो कि शुगर से काफी गुना ज्यादा मीठा होता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही कम क्वांटिटी से काम चल जाता है। और इसी एस्पर्टेम की वजह से, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज हुई है, डाइट कोक पानी के मुकाबले बहुत ही कम डेंस होता है और फ्लोट करने लगता है।